पेश है उर्दू अफसाना कैनवस। तहरीर मोहन यावर, आवाज साहिल इकबाल। पॉल ने कॉफी के कड़वे और कसीले घूंट भरने के बाद उस तखैल को गिरफ्त में लेने की कोशिश की जो सिगरेट के धुएं की तरह उड़ा जा रहा था। सिगरेट, तखैल और जिंदगी। उसकी जिंदगी भी इस धुएं की मानंद थी जिसे पाने के लिए वो भाग रहा था, दौड़ रहा था, और जिंदगी आगे आगे भाग रही थी, दौड़ रही थी, और वो ताकुब कर रहा था। कॉफी का कप पीकर वो गोल्ड फ्लैग के सिगरेट का धुआं उड़ाने लगा। फिर उसने फाउंटेन पेन से एक स्केच बुक पर चंद खाके उबारे जो उसके जहन के स्पॉट सड़क पर दौड़ रहे थे। उसने एक कप कॉफी का और ऑर्डर दिया। जब भी उसके पास पैसे होते वो कॉफी जरूर पीता और कॉफी के साथ गोल्ड फ्लैग की नस्ब डिबिया जरूर फूंकता। यूं तो उसे आमतौर पर बीड़ी में ही मजा आता था। सिगरेट का धुआं उड़ाकर उसने कॉफी की चुस्की ली। उसकी निगाहों के सामने उसका घर घूमने लगा। उसकी मां कोई फिराक सी रही थी। मशीन रोककर कहने लगी, बेटा तूने ये क्या काम पकड़ लिया? कब तक तस्वीरों में रंग भरता रहेगा? तेरी जिंदगी सदा बेरंग ही रहेगी क्या? मां, जरा सब्र करो। कब तक सब्र करूं बेटा? घर में बहू आ जाती तो चैन से मर जाती, मगर तू कुछ कमाए भी। कौन देगा तुझे लड़की? मां, मुझे लड़की नहीं चाहिए। लड़की लड़की, दुनिया में कुछ और भी होता है लड़की के सिवा। अब तुझे मैं कैसे समझाऊं बेटा? कब तक मशीन चलाती रहूंगी? आंखें तो पहले ही साथ छोड़ चुकी हैं, अब हाथ भी जवाब देने लगे हैं। मैं थक गई हूं बेटा। मां, बेटा दोहराओ जुमले जो तुम कई बरसों से इस अभागन को सुनाते आ रहे हो कि जिंदगी संवर जाएगी मां, तस्वीरों का कोई कदरदान तो मिल जाने दो, फिर देखना चांदी ही चांदी होगी। बेटा मगर कब होगी चांदी? जब मैं दुनिया से उठ जाऊंगी। मां, और घर का माहौल धुंधला हो गया। मां चली गई। काफी ठंडी हो चुकी थी। उसने चुस्की ली और फिर सिगरेट सुलगाकर सोचने लगा। उसकी मां कितनी अच्छी है, दुख सुख सह लेती है मगर चीखती नहीं। कब से दुख सहती आ रही है मगर वो अब तक अपनी मां का हाथ भी न बढ़ा सका। वो औरत घर का धंधा चला रही थी और वो मर्द होकर वो नाकारा नहीं तो और क्या है, निकम्मा। क्या सभी आर्टिस्ट निकम्मे होते हैं या उनको रोजगार नहीं मिलता? क्या उनका फन यूं ही सड़ता रहता है? क्या उनका कोई कदरदान नहीं होता? तस्वीरें यूं ही दीमक की चाट बन जाती हैं? क्या वो तमाम उम्र भूखे ही रहते हैं? कब तक वो अपनी बूढ़ी मां के कमजोर हाथों से कमाए हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेगा? वो टुकड़े जिनमें उसकी मां की आंखों की रोशनी और हाथों की मेहनत रची हुई है। मगर इन रोटी के टुकड़ों का भी क्या भरोसा? जाने कब ये टुकड़े छिन जाएं। आखिर उसकी मां की जिंदगी का टिमटिमाता हुआ दिया बुझ जाएगा। फिर घर में बिल्कुल अंधेरा ही हो जाएगा। अंधेरा। कई बार वो इरादा बांध लेता कि वो आइंदा तस्वीरें नहीं बनाएगा। खून से संची हुई तस्वीरें आग की नजर कर देगा। ब्रश और रंग चूल्हे में फेंक देगा और चुपके से किसी दफ्तर में क्लर्क भर्ती हो जाएगा। क्लर्क नहीं, वो क्लर्क नहीं बन सकता। वो फिर दिन रात तस्वीरें बनाने लगा। उसने ऐसी तस्वीरें भी तैयार की जिनका तखैल अछूत था और रंगों में जिंदगी थरथराती नजर आ रही थी। मगर ये तस्वीरें लोगों को पसंद नहीं आ सकी। वो खाकों को समझ न सके। चंद एक तस्वीरें रसायल व जरायद में शामिल हो गई। चंद एक फरोख्त भी हो गई जिनसे इसने तस्वीरों की जिंदगी की गाड़ी को आगे धकेला और इस तरह ये गाड़ी चलती रही। इसने अपने सर को झटका दिया और नया सिगरेट सुलगाकर सोचने लगा कि वो दिन जरूर आएगा जब इसका काम हर एक की जुबान पर होगा। हर घर में इसकी तस्वीर लटक रही होगी। वो दिन दूर नहीं। इसे यकीन था कि वो दिन आकर रहेगा। मिस्टर पॉल, आप जानते हैं कि इसके पास बैठे हुए किसी शख्स ने इसकी सोच की कड़ी को तोड़ते हुए कहा। जी क्या आप नहीं जानते कि 12 दिसंबर को आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है? आर्ट एग्जीबिशन? मगर कहां?
गवर्नमेंट आर्ट एम्पोरियम में, और सुना है कि बड़े बड़े नामी गिरामी आर्टिस्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्या आप भी वहां अपने शाहकार की नुमाइश करेंगे? शाहकार? और पाल ने जल्दी से बिल चुकाया और तेजी के साथ अपने घर की तरफ हो लिया। घर पहुंचकर वो रंगों की दुनिया में बैठकर सोचने लगा। भगवान ने उसकी सुन ली। अब वो इनामी मुकाबले में अपने शाहकार पेश करेगा और दुनिया इसके आर्ट का लोहा मान लेगी। वो रंग और ब्रश लेकर कैनवास पर खाके उबारने लगा। उसने कई खाके बनाए और कई अधूरे छोड़ दिए। उसने कई दिन और कई रातें एक अछूत तख़ैल को कैनवास पर उतारने में सर्फ कर दिए। माँ कहती, बेटा तू किस ख्याल में डूब गया? पहले रोटी तो खा ले, फिर बनाना तस्वीरें। आज तक तुम्हारी तस्वीरों ने क्या दिया है तुम्हें जो अब देंगी? माँ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? चेहरे का रंग बदल गया है। जरा अपनी सूरत तो देखो आईने में, और तू कहता है कि भूख नहीं है। माँ, मुझे तंग न करो। और वो ब्रश चलाता रहा। दिन गुजर गया, रात आई और उसकी आंखों के गर्द स्याह हल्के गहरे होते गए। फिर सुबह हुई, फिर शाम। चेहरे का रंग जर्द पड़ता गया, नजर धुंधलाने लगी। फिर सुबह, फिर शाम, और उसने अपनी तस्वीर मुकम्मल कर ली। कैनवास पर पर्दा गिरा दिया। माँ, दुआ मांग, तेरा बेटा जिंदगी के मुकाबले में कामयाब हो। और माँ ने शफकत भरा हाथ उसके सर पर रख दिया। जुग जुग जियो मेरे बेटे। गवर्नमेंट आर्ट एम्पोरियम जगमगा रहा था। आर्टिस्ट चहक रहे थे, नफीस और बढ़िया सूटों में मलबूस, बालों को तरतीब से संवारे हुए। और पाल, जिसने खदर का मैला सा कुर्ता और पजामा पहन रखा था और ऊपर खदर की जैकेट, सर के बाल बिखरे हुए और परेशान, बड़ी हुई शेव, आंखें वीरान और चेहरे जर्द जैसे हल्दी। पाल का मजाक उड़ाया जा रहा था, फब्तियां कसी जा रही थी। ये आर्टिस्ट, ये मुंह और मसूर की दाल, कह कहे बुलंद हो रहे थे। ये आर्टिस्ट पागल, नंगा, इसका आर्ट। और पाल तमाशा बना हुआ चुपचाप अपनी तस्वीर के पास बैठा रहा, मगर उसका दिल धड़कता रहा, फिर डूबने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी तस्वीर का नंबर आ चुका था। पर्दा उठ गया। हाल में सन्नाटा छा गया। कह कहे रुक गए। हंसी महरूम हो गई। नफीस और बढ़िया सूट मंदे पड़ गए, जैसे सब कुछ सांप सूख गया हो। पाल की तस्वीर स्याह और तारीख रात, एक झोंपड़ी, तस्वीर पर गर्द जमी हुई, टिमटिमाता हुआ दीपक, कैनवास पर सिगरेट का धुआं और नीम जान आर्टिस्ट, बिखरे हुए रंग, सूखे ब्रश और लाठी टेकती हुई एक बुढ़िया। तमाम आर्टिस्टों की तस्वीरें मंदी पड़ गई और सबों के चेहरों के रंग उड़ गए और एक दूसरे का ताज्जुब से मुंह देखने लगे। और पाल की नजर अपनी तस्वीर की तरफ लगी हुई थी और सिगरेट जलकर उंगलियों तक पहुंच चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बराए करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।